तो जय हिंद गाइस एक और ऑनलाइन सेलिंग की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए अपन दुकान को ओपन कर ली है। भगवान के दर्शन कर लो सबसे पहले, और लाइफ में कुछ करना है तो मेरे साथ जुड़ जाओ। नॉन एडिटिंग वीडियो आपके साथ है। ये देख सकते हो पार्सल पड़े हुए हैं फ्लिपकार्ट या मीशो। 2 मिनट में भगवान की दिया बत्ती कर दूँ फिर चालू रखता हूँ। तो ये देख सकते हो लैपटॉप चालू हो रहा है जब तक मैं गाइस डिलीवरी के कुछ पार्सल कर लूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है डिलीवरी वाले भैया ने कि जब तक मैं आ रहा हूँ जब तक पार्सल रेडी करके रखना। तो मैं अपना सेटअप जो है जमा लेता हूँ। सामने देख सकते हो आप परफ्यूम वगैरह रखे हुए हैं, और अपना सेटअप जमा लूँ जब तक माइक वगैरह सेट कर लूँ, आपसे बातें करूँ। आपको जितना लगता है मैं उतना मेरे तरीके से बताऊं। क्या क्या जो जानकारी मेरे से हो सकती है मैं आपको देता भी जाऊंगा, बात भी करते जाऊंगा और सिखाता भी जाऊंगा। क्या सिखाऊंगा आप सोचोगे, कोई सोचेगा कि तुम मुझे क्या सिखाओगे। देखो गाइस, सबसे पहले तो सीखना सिखाना बात की बात है। हमें सबसे पहले अपनी लाइफ में एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आप अकेले हो, आपको लगता है कि मैं अकेला क्या ही कर पाऊंगा, तो ये छोड़ दो। ये आप बिल्कुल छोड़ दो, अकेले क्या ही कर पाऊंगा ये सब, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ और अकेले ही करता हूँ। कोई टीम नहीं है मेरे पास। ये देख सकते हो कल के पार्सल पड़े हुए हैं। कोई टीम नहीं है मेरे पास, अकेले ही काम करता हूँ। तो जब मैं अकेला कर सकता हूँ तो आप नहीं कर सकते हो। सब अकेले, आप भी अकेले कर सकते हो गाइस। तो साथ साथ में प्रोडक्ट भी मैं आपको बताते जाऊंगा सारे, और बातें भी करते जाऊंगा। और गाइस अभी मेरी प्लानिंग चल रही है कुछ नया प्रोडक्ट बढ़ाने की वुमेन्स वियर में। तो अगर वो प्रोडक्ट में कुछ होता है तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि ये बढ़ाया है, और मैं बिल्कुल आपको अगर हो सकेगा पॉसिबल तो मैं वहाँ की वीडियो भी बनाऊंगा। कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, नए प्रोडक्ट की अभी बात चल रही है। और मेरे पास अभी इतना तो बजट नहीं है कि मैं स्टॉक रख सकूं। मैं आपको सिखाऊंगा बिना स्टॉक रखे ही। अभी तो मैंने परफ्यूम का बहुत स्टॉक रख रखा है, पर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि बिना स्टॉक रखे भी आप कैसे अच्छी से सेलिंग कर सकते हो। स्टॉक रखना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस बिज़नेस में, खासकर ऑनलाइन में, क्योंकि हमारे पास जब ऑर्डर आएगा हमने उठा के भेज देंगे, मतलब वहाँ से उठा के बस। अब वो आप तो ये गाइस फिर ऑर्डर निकलने लग गए हैं। मीशो के निकाल रहा हूँ, जो कि 15 ऑर्डर हैं मीशो के आज, और फ्लिपकार्ट के जो हैं 21 ऑर्डर हैं। तो मीशो के ये लेवल निकलने लग रहे हैं। कैसे ऑर्डर निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसकी वीडियो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। आप लोग सोच रहे होंगे चलिए मीशो ये फ्लिपकार्ट के ऑर्डर हैं तो इसकी मैं कमांड दे देता हूँ। ये लीजिए यहाँ से। इसकी वीडियो में सेपरेट छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा गाइस। ये तो मतलब एक उस टाइप से वीडियो बना रहा हूँ कि टीम हमारे साथ इकट्ठी हो जाए, और फिर जब टीम इकट्ठी हो जाएगी तो फिर थोड़ा वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ कोई देख रहा है, कोई मोटिवेट हो रहा है, पता चले। अगर ऐसे तो अगर कोई नहीं भी देखेगा तो मुझे फ्यूचर में मैं खुद ही देखूंगा कि मैं एक टाइम पे ऐसा था कि मैं खुद ही ये सब करता था। और ये प्रिंटर TSC का है, जो कि गाइस उस टाइम पे मैंने 21,500 का लिया था। अब पता नहीं सस्ता हुआ महंगा हुआ, क्योंकि एक बार लेना। तो देखो गाइस, अगर पैसे इन्वेस्ट करना है अगर हमें, तो ये सोचना नहीं है। ये देखो अब इसको हम यूँ करके, ये टेक्निक होती है तोड़ने की, ये तोड़ लेते हैं और फिर मैं इसको गड्डी बना लेता हूँ, फिर वहाँ फाड़ेंगे। तो गाइस 4 ऑर्डर और हैं,
फ्लिपकार्ट के, वो भी मैं जनरेट कर देता हूँ और वो भी मैं निकाल देता हूँ। ये देख सकते हैं 4 ऑर्डर, इनको भी मैं निकाल देता हूँ। ये कमांड दे देता हूँ, ये प्रिंट, और यहाँ से लेवल निकलना चालू। 1 2 3 4, ये 4 कंप्लीट हो गए, इनको भी मैं निकाल लेता हूँ। और अब चलते हैं वहाँ फाड़ने। तो चलते हैं गाइस, और लेवल हम एक एक करके फाड़ लेते हैं। ये मैंने लेवल की गड्डी रख दी है, और फिर आगे आपको फिर जो होता है वो हम आपसे बातें करते हैं। एक समय था गाइस, ज़्यादा बड़ा तो घर नहीं था, किराए का, अभी भी है वैसे तो, लेकिन भगवान जल्दी ही पूरा करेंगे सपना घर के मकान का, करेंगे क्या, हो ही गई। तो एक रूम में एक जरा से खाने में इसमें कपड़े रखे रहते थे, उसी में मेरा सामान रखा रहता था। तो वहाँ से लेके आज यहाँ तक सब भगवान की कृपा से हो गया है जो भी। चलिए हम सबसे पहले लेवल को, ये 4 लेवल जो सबसे पहले मैंने निकाले थे, ये इनको मैंने यूँ फाड़ लिया, और बाकी के जो हैं उनको फाड़ते जाता हूँ और आपसे बातें करते जाता हूँ। मैंने आपको बताया कि मीशो में बहुत सारे कोरियर होते हैं, फ्लिपकार्ट में एक ही कोरियर होता है जो कि है ई कार्ट। मीशो में बहुत सारे कोरियर होते हैं, ई कॉम, वॉल्मो, डिलीवरी, शैडोफैक्स, एक्सप्रेस बीस, हाँ बस इतने ही। ये हो गए उसके अपने कंप्लीट मीशो के। अब आ जाते हैं फ्लिपकार्ट पर। फ्लिपकार्ट के जब तक वो मैं लेवल करता हूँ, जब तक आपसे थोड़ी गपशप करते रहता हूँ। और मैंने आपको बताया था अभी कि आज मेरा मन है कि मैं नया प्रोडक्ट कुछ ऐड करूं, लेकिन क्या ऐड करूं ये मेरी समझ से परे है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं। क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है। सबसे पहले हम, आज मुझे लग रहा है गाइस कि मुझे खुद को देने जाना पड़ेंगे ऑर्डर। तो मैं कुछ जो है कर लेता हूँ, और कुछ मैं ऑर्डर लेके वहाँ से यहाँ रखता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत हेल्प होगी। वो ऑर्डर कर ही रखे हुए हैं, उनमें तो करने नहीं पड़ेंगे गाइस, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। कुछ ऑर्डर मैं ऑलरेडी करके रखता हूँ। तो ये कुछ ऑलरेडी के ऑर्डर्स हैं गाइस, करे रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो क्योंकि आज कल मेरी 30 लिस्टिंग ब्लॉक हुई थी, तो भगवान की कृपा से फिर भी उसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। मतलब कि ऑर्डर कंटिन्यू उसमें आते रहे हैं, तो ज़्यादा वो नहीं हुआ नुकसान। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अब इसके बाद से ऑर्डर डाउनफॉल जाएंगे, पर 20-25 ऑर्डर मतलब 21 ऑर्डर थे, तो फिर 4 और वो कल वाले वो भी मैंने निकाल ही दिए। मैंने सोचा आप कल वाले ऑर्डर आज ही कर दो, करना तो कल है आज एक ही बात है। थोड़ा सा इन जो ऑर्डर होते हैं ना, इनको संभालना पड़ता है। संभालना बोले तो
देखना पड़ता है कि कौन सा कहाँ का है, कौन सा क्या है। ये सब एक सीक्रेट कोड के जरिए हमें सब पता चल जाता है कौन सा ऑर्डर किसका है। एक सीक्रेट कोड होता है, उससे हमें सारी जानकारी मिल जाती है, जिसको बोलते हैं SQID। SQID आपको सब मैं सिखाऊंगा। SQID भी क्या होती है, SQ बनाते कैसे हैं, ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अभी नहीं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये सब मैं कोई अलग से पैसे लेके नहीं सिखाने वाला आपको, बेफिक्र हो जाना। सब फ्री होगा सब्सक्राइबर्स के लिए, और जो सब्सक्राइबर नहीं करेगा उसके लिए भी करेगा, उसके लिए जो नहीं करेगा उसके लिए भी। वीडियो तो सबके लिए है, ऐसा तो है नहीं कि वीडियो किसी एक के लिए हो, सभी के लिए है गाइस वीडियो। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए वीडियो एक जैसे होंगे। नो टेंशन, टेंशन लेने की बात किसी को भी नहीं है। आपको जुड़े रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड चल रहा है, अगर आप सोचो कि मैं जैसे कि मेरा ये तो सिलेक्टेड प्रोडक्ट था, बट अगर आप सोचो कि मैं जैसे कि ऑनलाइन आऊँ और मुझे स्टार्टिंग से ही ऑर्डर चाहिए, तो उसके लिए आपको वुमेन्स वियर में जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी की स्थिति में मैं देखूं तो फ़िलहाल में वुमेन्स वियर में जो ट्रेंड चल रहा है मीशो के ऊपर, मुझे नहीं लग रहा कि कोई दूसरा प्रोडक्ट होगा। आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी। और मैं आज ही शायद आज जाऊं मार्केट में वुमेन्स वियर देखने, मेरा पूरा मूड है कि आज मैं वुमेन्स वियर देखने के लिए मार्केट में शायद जाऊं आज। क्योंकि मुझे इसमें एक मेरे दोस्त ने भी रात को बात की तो उसने बताया ये परफ्यूम डैमेज हो चुका है, देख सकते हो। इसको मैं हटा दूंगा, तो इसको कैसे ही करूं। एक ये रखा हुआ है, शायद ये भी डैमेज ही है, नहीं है, ये अच्छा है। इसको कर सकते हैं पर किसी को डैमेज नहीं दे सकते हैं। डैमेज है तो ये हमारी गलती, हम किसी को क्यों थोपें। हमें प्रोडक्ट ऐसे भेजना है कस्टमर के पास जैसे हमने हमारे लिए ऑर्डर करा है। आप सेलर बनने से पहले हमें पैकिंग मटेरियल पे ध्यान देना है। काय पे ध्यान देना है? पैकिंग मटेरियल पे। पैकिंग मटेरियल हमारा जितना अच्छा होगा ना, उतना फ़ायदा हमारा ही होगा, क्योंकि पैकिंग मटेरियल से ही सब कुछ है गाइस। पैकिंग अगर अच्छी नहीं है तो आप खुद ऑर्डर करोगे ना कुछ प्रोडक्ट, तो आप भी नहीं लोगे। ये सोच लो। आप ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते, तो दूसरा भी तो पैसे दे के ऑर्डर कर रहा है ना। भले पैकिंग में तुम
उसका चार्ज मतलब एक अलग से चार्ज जोड़ो। वैसे तो सभी जोड़ते हैं, मैं भी जोड़ता हूँ, पर आप उसका और 5-10 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ लो पैकिंग के। अगर आपको लगे तो आप भले 5-10 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ दो, पर पैकिंग में गाइस बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पैकिंग एकदम क्लीन एंड क्लियर रखना। और ख़ासकर आप ऐसे मतलब जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है परफ्यूम्स, तो इस टाइप से आप अगर ये प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो परफ्यूम वगैरह, तो इसमें तो पैकिंग में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना गाइस। नहीं तो आप पता चले कि थैली में रख के दिया, आपके पास आएगा, मान लो जैसे कि आप हो महाराष्ट्र से और साउथ से किसी से, मतलब नॉर्थ से और वेस्ट, इस साइड इस कोने से उस कोने पे जाएगा ऑर्डर, तो आपके पास आएगा तो और केवल एक थैली में रख के आ जाए, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे। कैसे ही करोगे भाई, कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी हालत ही इतनी घटिया हो जाएगी जब तक पार्सल की एक्सेप्ट करने का कोई फंडा ही नहीं बचेगा। फंडा या फंडलमेंट जो भी है, ये इसमें आ जाएगा बिल्कुल। बॉक्स देखो गाइस, ये बॉक्स ना मैं जब परफ्यूम लेके आता हूँ ना, जैसे कि एक बॉक्स में किसी में 6 आती, किसी में 12, तो मैं ये बॉक्स संभाल के रखता हूँ, क्योंकि ये बॉक्स हमें पैकिंग के काम आते हैं। जैसे कि अब ये है परफ्यूम, इसके 3 ऑर्डर, 3 परफ्यूम के ऑर्डर हैं, मतलब 3 एक साथ किसी ने परचेस की हुई हैं। ये देखो, तो हमें अब इसकी पैकिंग पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर कौन ध्यान देगा? परचेस भी हम ही कर रहे हैं, तो पैकिंग पे ध्यान भी हमको ही देना पड़ेगा। ऐसा सोचो, परचेस हम कर रहे हैं, ये बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब परचेस कोई भी कर रहा है पर पैकिंग तो हम कर रहे हैं ना, तो ऐसा सोचो। कि हमारा ही प्रोडक्ट है तो हम ही परचेस कर रहे हैं। क्या सोचना है, हम ही परचेस कर रहे हैं गाइस। और मैं तो आपको ये बोलूँ कि सबसे पहले तो आप कुछ साड़ी वगैरह, ये आप फिर कुछ छोटा मोटा प्रोडक्ट लेके मीशो पे अकाउंट बना के देखो। मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा मीशो पे क्या क्या सेल होता है, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे भी क्या क्या सेल होता है, ये सब दिखाऊंगा। विदाउट जीएसटी आप ना बुक सेल कर सकते हो। और आपको क्या लग रहा है बुक सेल नहीं होती होंगी? रिच डैड पुअर डैड बुक का नाम सुना है आपने? सुना ही होगा। अगर आप बिजनेस माइंड से मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखते आ गए हो तो रिच डैड पुअर डैड का आपने नाम ना सुना हो ये इम्पॉसिबल है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो सेल करके देख लो उसको। आप बोलोगे कि तुम सेल क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं स्टॉक नहीं रखना चाहता हूँ। मैं किसी भी, आज मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं वुमेन्स वियर, तो मैं स्टॉक थोड़ी ना रखूँगा। हाँ, मैं बुक पहले मैंने सोचा अप्लाई उसका, पर मैंने सोचा कि ठीक है बुक रख लूँ, पर उनने बोला कि देखो बुक में स्टॉक तो रखना पड़ेगा, जीएसटी नहीं है। कोई बात नहीं, और मेरी इतनी कोई बुक वालों से पहचान नहीं थी। अगर पहचान होती तो फिर मैं ज़रूर, और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ गाइस। मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी लाइन इसमें थी परफ्यूम से रिलेटेड, तो मैं इसमें आया। अगर आपकी कोई सी भी लाइन नहीं है तो आप बुक से एज ए प्रैक्टिस टाइप से स्टार्ट कर सकते हो। विदाउट जीएसटी आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला, इसलिए
और फिर आप अगर उसमें ही आ जाओ तो वो आपकी मर्जी है। बुक, कॉफ़ी वगैरह, कॉफ़ी पीने वाली नहीं, कॉपी, कॉपी लिखने वाली कॉपी। कॉपी लिखने वाली कॉपी आप बिल्कुल स्टेशनरी से रिगार्डिंग कुछ भी सेल कर सकते हो। ये थोड़ा सा नाम लिखा होता है, मुझे बॉक्स इसलिए काटना पड़ता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए अपने साथ। फ्रॉड होने में नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब मैं बाकी और क्या ही बताऊँ आपको, समझदार हो आप, सेलर बनोगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे, और वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से भी समझा दूंगा। फ्रॉड मतलब इस टाइप से देखो कि हर इंसान तो अच्छा नहीं होता ना गाइस। मैं अगर अपनी लैपटॉप की स्क्रीन छुपाता हूँ तो क्यों छुपाता हूँ? अब ऐसा तो है नहीं कि आप देख रहे हो मेरी वीडियो काम से और कोई और देख रहा होगा कुछ और मतलब निकाल के, तो इसलिए मैं ना, सेफ्टी ज़रूरी होती है। अब मेरा प्रोडक्ट जैसे कि मानो परफ्यूम है, तो मुझे टेंशन नहीं है कि मेरा परफ्यूम ऑनलाइन जा रहा है, लेकिन कोरियर में भी फ्रॉड होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ कोरियर वाले हद से ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये नहीं बोलता मैं, बट कुछ होते हैं तो फिर हम कुछ बोल ही नहीं सकते, और क्या ही बोलें, अब बोलना अच्छा नहीं है। बस हम यही बोलेंगे कि ऑनलाइन सेलिंग में आप आ जाओ तो मार्जिन अच्छा रखो, मार्जिन रख के काम करना। भले तुम 5 रुपये वाला प्रोडक्ट सेल कर रहे हो गाइस, तो मार्जिन अच्छा रखना, क्योंकि रिटर्न भी इसमें होता है। मैंने आपको मेरे रिटर्न दिखाए, क्योंकि कस्टमर के पास ये ऑप्शन देखो कंपनी नहीं देगी तो कस्टमर को एक बिलीव कैसे होगा? कस्टमर तो फिर ये सोचेगा ना कि हमें टिकाया जा रहा है प्रोडक्ट, वो भी ज़बरदस्ती। शायद इस पर ये थैली नहीं आने वाली, तो इसको मैं बिना थैली में, इसलिए इस पर ज़्यादा ही टेप लगा दी मैंने। 3 परफ्यूम है तो वैसे तो सेफ्टी हो जाएगी, अच्छी सेफ्टी कर दी है। कुछ मैं पार्सल ऑलरेडी रखता हूँ पैक करके, तो पुराने लेवल के ऊपर से अपने नए लेवल से पक जाते हैं। और स्टार्टिंग कैसे होगी देखो, स्टार्टिंग किसी की भी महान नहीं होती है। अगर आप सोचो कि हमारी स्टार्टिंग से 100 ऑर्डर आने चालू हो जाए, 10 ऑर्डर आने, ये भी नहीं सोचना कि 10 ऑर्डर। स्टार्टिंग बताऊं कैसे होगी? स्टार्टिंग ऐसे होगी, आज आएगा एक ऑर्डर 2 दिन बाद आएगा, एक ऑर्डर 3 दिन बाद आएगा, फिर 2 ऑर्डर आ जाएंगे, फिर 4 दिन बाद 2 ऑर्डर आएंगे, फिर 6 दिन बाद फिर 4 ऑर्डर आएंगे, और फिर 8 दिन बाद फिर कुछ भी नहीं आएगा। इस टाइप से। नहीं तो आप ये सोच लो कि कल तो ऑर्डर आए थे 4 और 2 दिन से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। तो ये, इसको सबको अपने माइंड से निकालना होगा कि हमें रोज ऑर्डर रिसीव होंगे, इसको भूल जाना होगा। अगर ये सोचोगे कि अब आज से ऑर्डर, तो गाइस फिर तो मैं क्या बताऊं आपको, मैं इतना, एक बार तो मेरी सारी लिस्टिंग ब्लॉक हो गई थी, और जो लिस्टिंग ज़्यादा चलती है ये वाली, इसकी भी प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत सारी लिस्टिंग ब्लॉक हो गई। और कितनी बार मेरा अकाउंट होल्ड पे गया गाइस। एक बार तो जब मैं नया नया था तो मैंने सोचा था क्या हो गया, अब आज से मैं शायद सेल नहीं कर पाऊंगा, मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया शायद, ऐसा भी मैंने सोचा। मतलब इसलिए अगर देखो आप किसी एक ट्रेंड बंदे के साथ जुड़ोगे तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। और आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओगे तो फिर मैं वहाँ पे, यहाँ पे कमेंट पे मैं बिल्कुल ध्यान तो देता हूँ इस पर। देखो मेरे पास भी
काम है, जितना ध्यान दे सकता हूँ मैं सारा टाइम आप लोगों के लिए देता हूँ। सारा तो नहीं, मतलब जितना मैं करता हूँ, और ये अपनी वीडियो बनाता हूँ। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह का तो चक्कर है नहीं गाइस, क्योंकि सक्सेस लोगों के पीछे ही लड़कियां घूमती, तभी अपन सक्सेस कहाँ हैं। अभी सक्सेस पाना चालू है। सक्सेस वो नहीं होते जो पापा ने एक बाइक दिला दी, ईएमआई पे मोबाइल ले लिया, 2 जोड़ी मंथ में कपड़े मिल जाते हैं, घर से पापा दिलवा देते हैं, बस लड़की को लेके घूम घूम रहे हैं। उसको सक्सेस नहीं बोलते गाइस, हवाबाजी बोलते हैं उसको। सक्सेस वो होती है जो रातों की नींद उड़ा के, खुद पैसा कमा के, खुद के ऊपर लगाते हैं, उसको बोलते हैं सही मायनों की सक्सेस। तब जाके सक्सेस मिले ना, तब समझ लेना कि हाँ मैंने कुछ किया है। और याद रखना, पैसा तो आप बहुत उड़ा लोगे, पापा का है। अगर आप मतलब जैसे कोई अगर रिच फैमिली से कोई देख रहा है तो पैसा, उनको बता रहा हूँ कि पैसा तो आप उड़ा लोगे, पापा का है। लेकिन एक बात रखना, या आस भी पापा ने आपसे ही लगा रखी है बेटा, कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरी बेटी, जो भी आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन वो भी हैं। तो ये मत सोचना कि हम आज उड़ा लेंगे कल फिर ये। देखो बनी बनाई प्रॉपर्टी में भी कोई जो नहीं आता उसको वो आग लगा देता है, क्योंकि उसको शुरुआत से ही खर्चे करने की आदत लग जाती है ना, तो अच्छी खर्ची खासी प्रॉपर्टी भी मिट्टी में मिल जाती है, संभालना नहीं आता तो। और जिसको संभालना आता है वो फिर भगवान उसका साथ, ये दुनिया भी, भगवान प्रकृति भी उसका साथ देने के लिए तैयार रहती है। बस मेहनत करना चाहिए। मेहनत जो करता है ना, पूरी कायनात बोलते हैं ना, कायनात दुनिया उसके साथ होती है। बस मेहनत करना होना चाहिए। और अगर मेहनत नहीं कर सकते तो फिर देखो, पड़े पड़े तो फिर जानवर भी खाते रहते हैं, खाने की व्यवस्था तो वो भी कर लेते हैं जानवर भी। और इस ज़माने में मैं बोलूँ कि आने वाला जो टाइम, तो गाइस अभी पैकिंग बहुत बाकी है और आपसे बातें भी बहुत बाकी हैं। तो अभी मैं, क्योंकि ये देख सकते हैं थोड़ा पेट गड़बड़ कर रहा है, तो मैं अभी आज के लिए वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। पर मैं वीडियो आगे भी बनाऊंगा और आपको और तरीके से, वो जो छोटी छोटी मैंने वीडियो बनाने की, किस तरीके से आपको अकाउंट बनाना है, किस तरीके से क्या करना है। क्योंकि मैं कोई, आपको बता दूं कि मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं मुझे जितना आता है ना, इतना आता है बस। ज़्यादा मतलब मैंने कोई डिग्री विग्री हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी हो सकती है, जितनी मेरे लाइफ में काम आएंगे उतनी कर रखी है। कोई सरकारी नौकरी लायक मैंने कुछ नहीं करा, ये बात है। तो आपको ये नहीं सोचना कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैंने तो ये करा है, वो करा है, बीए बीसी जो भी डीसीए जो भी आपने करा है ना, बस। और नहीं भी करा है तो कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला, कोई सरकारी नौकरी आपकी लगने नहीं वाली। बस आपको क्या करना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, क्योंकि आने वाला टाइम पूरा ऑनलाइन का ही है। बस ये ध्यान आपको देना है। प्रोडक्ट सजेशन मैं आपको सारा वीडियो में बताते रहूँगा, क्योंकि किस प्रोडक्ट में आपको स्टार्टिंग से परेशानी नहीं होगी, किस प्रोडक्ट को आप बेचने में मतलब आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और क्योंकि आप किस प्रोडक्ट में जाओगे, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी साइज़ आपको डालनी पड़ती है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं तो फ्री साइज़ होते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा किस टाइप से आप फ्री साइज प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करें, या फिर साइज वाले करें तो उसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होती, उसमें ऑर्डर भी ज़्यादा होते हैं। अगर स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर आपको आती है, तो मैं ये करूँगा, बताऊंगा आपको कि जो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आप उसको विदाउट जीएसटी वाले प्रोडक्ट में आपको बताऊँ। तो फिर चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ा सा मुझे काम आ गया है गाइस, तो मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रेक लगाता हूँ। अगर
होता है तो मैं फिर वीडियो यहाँ से चालू करूँगा। जय हिंद मेरे दोस्तों।